पशुपति कुमार पारस यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी क्या महागठबंधन में शामिल होगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल शामिल होगी, और इसके लिए हरी झंडी तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से दिखा दी गई है। दोस्तों, बड़ी खबर लेकर आज दिन की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लोकसभा में क्या दुर्गति हुई सबने देखा। भारतीय जनता पार्टी ने दूध की मक्खी की तरह निकाल कर गठबंधन से, एनडीए गठबंधन से बाहर फेंक दिया। अब क्या होने जा रहा है? कई महीनों से लगातार प्रयास चल रहा था पशुपति कुमार पारस का कि लालू प्रसाद यादव के गठबंधन में शामिल हो, महागठबंधन में शामिल हो। तो अब जो खबर है दोस्तों, सीट तक तय कर लिया गया है। गठबंधन में शामिल तो हो ही रहे हैं पशुपति कुमार पारस, उनके बेटे यशराज पासवान भी चुनाव लड़ेंगे, उनके भतीजे प्रिंस पासवान भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीटें कितनी मिल रही हैं? अब देखिए, महागठबंधन का अगर हम स्वरूप समझें तो इसमें इस वक्त वामदल है, मुकेश सहनी है, कांग्रेस पार्टी है और राजद तो है ही, मतलब इंडी गठबंधन कहिए, महागठबंधन कहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल दोस्तों सबसे अधिक सीटों पर लड़ने जा रही है, ये आपको पता है। करीब करीब 20-22 सीटों पर चर्चा मुकेश सहनी को लेकर भी हो रही है, और इसके अलावा अगर बात करें वाम दलों की तो उनको भी करीब करीब 35-40 सीटें मिलने जा रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, पशुपति कुमार पारस की डील फाइनल हो गई है। और देखिए, कल जो प्रोटेस्ट हुआ, कल जो बिहार बंद बुलाया गया था, उसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा मतलब उस पार्टी ने लिया। प्रिंस पासवान हो, यशराज पासवान हो यानी पशुपति कुमार पारस के बेटे हो, सब उसमें शामिल हुए और बिहार बंद को सफल बनाने के लिए खूब प्रदर्शन हुआ। मतदाता पुनर्निरीक्षण को लेकर जो मामला चल रहा है इस वक्त, बिहार बड़ा आंदोलित है उसको लेकर, और खासकर जो विपक्षी दल है, राहुल गांधी भी पटना आए थे, मुकेश सहनी, तमाम नेता जो हैं। अब देखिए, पशुपति कुमार पारस को लेकर दोस्तों जो अपडेट है हमारे पास, अब तक 5 सीटों पर बात फाइनल है। 5 सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। 5 सीटें। अब वो कौन कौन सी 5 सीटें होंगी? लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको हम बता दें एक बात कि देखिए, 5 सीटों पर बातचीत तो चल रही है कि 5 सीटें पशुपति कुमार पारस लड़ेंगे। तेजस्वी ने इसके लिए हामी भर दी है, हरी झंडी दिखा दी है। अब उसमें सीटों का बंटवारा किस तरीके से है? देखिए, सूरजभान सिंह की चर्चा इस वीडियो में हम जरूर करेंगे। सूरजभान सिंह मतलब एक समय बड़े बाहुबली रहे, विधायक रहे, मोकामा जिनका गढ़ है। सूरजभान सिंह का चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि सूरजभान सिंह जो है पॉलिटिकली तो एक्टिव रहते ही हैं, और जो 5 सीटें पशुपति कुमार पारस को मिल रही है उसमें 2 सीटें ऐसी हैं इस पर सूरजभान सिंह के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि सूरजभान सिंह खुद इस बार चुनावी मैदान में उतर जाए। वो 2 सीट और इसके अलावा जो 3 सीट है वो पशुपति कुमार पारस के पास रहेगा। मतलब उस पर पशुपति कुमार पारस जो है वो अपने मन से प्रत्याशी को, कैंडिडेट को चुनाव में उतार सकते हैं। इसके अलावा एक और सीट है, लेकिन वो सीट एमएलए का नहीं, मतलब विधायकी का सीट नहीं है, बल्कि एमएलसी का सीट है, विधान परिषद का सीट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है। अब एमएलसी एक व्यक्ति एमएलसी भी बनेगा। चर्चा तो यही है कि खुद पशुपति कुमार पारस जो है वो एमएलसी बनेंगे, और अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें बजाते वो मंत्री भी बन सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया पशुपति कुमार पारस का किस्सा। अब आपको दोस्तों हम बताते हैं कि वो 5 सीटें कौन कौन सी हैं, जिसमें 2 सीट सूरजभान सिंह के पास है और 3 सीटें पशुपति कुमार पारस रखेंगे। पहले दोस्तों चर्चा हम कर लेते हैं पशुपति कुमार पारस के 3 सीटों के बारे में। 3 सीट आप नोट कीजिए दोस्तों। सबसे पहला सीट जिस पर पशुपति कुमार पारस के प्रत्याशी उतरेंगे, अलौली। अलौली के बारे में सब जानते हैं। वो सीट जहां से रामविलास पासवान ने अपनी राजनीति शुरू की, वो सीट जहां से मतलब आधा दर्जन बार कम से कम पशुपति कुमार पारस विधायक रहे हैं। एकदम घर का सीट है लोक जनशक्ति पार्टी का। और ये बात भी आप नोट कर लीजिए कि अलौली में एनडीए गठबंधन से आप देखिएगा चिराग पासवान यानी लोजपा रामविलास जो है उसके प्रत्याशी उतरेंगे। मतलब सीधा फाइट होगा। अलौली सीट जो कि पैतृक सीट है, देखिए अब तक संपत्ति को लेकर लड़ाई हुआ है। राजनीतिक वारिस, राजनीतिक संपत्ति किसके पास रहेगा, उत्तराधिकारी कौन है रामविलास पासवान का, और हर जगह चिराग पासवान ने बाजी मारी है। तो अलौली सीट जो कि रामविलास पासवान की सीट रही है उसको लेकर चाहते हैं पशुपति कुमार पारस की वहां पर चिराग को शिकस्त दिया जाए। तो अलौली सीट से पशुपति कुमार पारस के जो पुत्र हैं यशराज पासवान वो प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। ये बात लगभग फाइनल है। चलिए अब दूसरी सीट पर आते हैं दोस्तों। कल्याणपुर, समस्तीपुर का सीट है कल्याणपुर, और समस्तीपुर से सांसद भी रहे हैं प्रिंस पासवान। प्रिंस पासवान जो है वो कल्याणपुर विधानसभा सीट से इस बार ताल ठोकने जा रहे हैं। मतलब महागठबंधन से कल्याणपुर विधानसभा सीट जो है वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी और वहां से प्रत्याशी प्रिंस पासवान बनेंगे। तीसरा सीट आप नोट कीजिए, अरराज का इलाका, गंडक का इलाका, जहां से राजू तिवारी विधायक रहे हैं। मतलब
लोजपा रामविलास के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, गोविंदगंज सीट। अब गोविंदगंज सीट की जब हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए सीधा लड़ाई है, मतलब एक तरफ अलौली में देख लीजिए, वहां पर भी चिराग के प्रत्याशी को फाइट देंगे पशुपति कुमार पारस। कल्याणपुर देख लीजिए, वहां पर भी चिराग के प्रत्याशी को फाइट देंगे। और गोविंदगंज तो भाई लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मतलब जिनके सेकंड नंबर के नेता है पार्टी में, उनके खिलाफ पशुपति कुमार पारस की फील्डिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अब वहां से प्रत्याशी कौन बनेगा, देखिए वो एक अलग से वीडियो करेंगे जब गोविंदगंज का आपको बताएंगे कि वहां से कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर है कि गोविंदगंज सीट से कोई दमदार प्रत्याशी की तलाश में पशुपति कुमार पारस जो है वो लगे हुए हैं, क्योंकि वो सीट उनको तेजस्वी यादव ने उस पर हामी भर दी है। इस वक्त वहां से सुनील मणि तिवारी विधायक हैं बीजेपी के, लेकिन चर्चा है कि वो सीट लोजपा रामविलास को जाएगा एनडीए गठबंधन में, और वहां से राजू तिवारी ही प्रत्याशी होंगे। चलिए, तो ये 3 सीटें हो गई दोस्तों राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस खेमा का। अब सूरजभान सिंह का खेमा, देखिए पार्टी एक है, लेकिन सूरजभान सिंह ने अपने लिए भी 2 सीटों की मांग की थी। और सूरजभान सिंह की एक खूबी कहिए या जो कहिए, उस वक्त उन्होंने पशुपति कुमार पारस का साथ दिया जब वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे। मतलब पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने जो रवैया अपनाया, मतलब पारस जी को भी मंत्रालय से हट गए, सीट तक एक भी नहीं दिया गया, और 5 की 5 सीटें दे दी गई चिराग पासवान। सूरजभान सिंह उस वक्त बड़ा वफादार रहे पारस जी के लिए। तो अब पशुपति कुमार पारस के खेमा से 2 सीट जो है वो सूरजभान सिंह ने मांग की है, और उस पर लगभग बात बन गई है। सीट आप नोट कीजिए दोस्तों, सूरजभान सिंह के भाई हैं, कन्हैया सिंह भी हैं, चंदन सिंह भी हैं। चंदन सिंह को लेकर चर्चा है कि चंदन सिंह जो है वो लखीसराय विधानसभा, देखिए मुंगेर की चर्चा हम कर रहे हैं, जो गढ़ है सूरजभान सिंह का, वहीं की 2 सीटें हैं। लखीसराय विधानसभा सीट से चंदन सिंह ताल ठोक सकते हैं, जो अब तक इनपुट है। और दूसरा सीट आप नोट कीजिए, बिहार का सबसे पॉपुलर सीट, बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल सीट मैं मानता हूं, चूंकि नेशनल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया हाउसेज जो हैं वो उस सीट पर कवरेज करने के लिए पहुंचते हैं। अभी उपचुनाव भी हुआ था वहां पे, मोकामा विधानसभा सीट, अनंत सिंह का सीट। इस बार सूरजभान सिंह चाहते हैं कि वहां से अनंत सिंह का जो गढ़ कहा जाता है, अनंत सिंह का जो डेन कहा जाता है, उसमें सेंधमारी की जाए। और देखिए मोकामा की एक खूबी है या जो कहिए कि एक बार जो वहां से विधायक जीतता है वो लगातार जीतते ही चला जाता है। देखिए 2005, 10, 15, 20 और फिर 22 का उपचुनाव लगातार अनंत सिंह का जो खेमा है, अनंत सिंह खुद जीतते आए, बाद में उनकी पत्नी नीलम देवी जीतते आई। तो इस बार अनंत सिंह ताल ठोकेंगे और उनके खिलाफ सूरजभान सिंह एक प्रत्याशी तलाश रहे हैं, या तो वो खुद लड़ सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम है। तो वहां से वो एक प्रत्याशी जो महागठबंधन में फिट बैठे, तेजस्वी यादव जिसके लिए हामी भरे, ऐसे प्रत्याशी की तलाश सूरजभान सिंह को है। अब देखिए हो सकता है सूरजभान सिंह के भाई भी वहां से उतर सकते हैं, लेकिन अब तक उस सीट पर प्रत्याशी फाइनल नहीं हुआ है। तो मोकामा विधानसभा सीट दोस्तों आप नोट कर लीजिए, मोकामा विधानसभा सीट। तो ये 5 सीटें हैं, कौन कौन सी? अलौली सीट जहां से यशराज पासवान लड़ेंगे, कल्याणपुर सीट जहां से प्रिंस राज पासवान लड़ेंगे, लखीसराय जहां से चंदन सिंह लड़ेंगे, और 2 सीट गोविंदगंज जहां से एक मजबूत दावेदारी की तलाश में है पशुपति कुमार पारस, और दूसरी सीट मोकामा विधानसभा। मैंने कहा ना कि बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल सीट। तो ये 5 सीटें जो हैं ये पशुपति कुमार पारस जो है वो लड़ने जा रहे हैं, मतलब उनके प्रत्याशी लड़ेंगे। और एक MLC का सीट होगा जिस पर खुद पशुपति कुमार पारस जो है वो बिहार विधानसभा का जो अपर हाउस है, जो विधान परिषद है, उसके सदस्य बन सकते हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी स्टोरी है दोस्तों। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तब यहाँ पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।